स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सर आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्मविश्वास निर्माण, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो आत्मविश्वास का निर्माण हमारे अंदर कैसे होगा और हमें वो कौन कौन सी चीज़ें करनी होगी जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में पहले पढ़ा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक डाटा को दूसरे व्यक्ति तक या किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हमें उन पॉइंट्स को अच्छे से कहना या अच्छे से पहुंचाना ही हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऐसा कहें कि हमारा अगर कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए। तो सबसे पहले होता है अवसरवादी होना। अपॉर्चुनिस्टिक होना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमारे लाइफ में कभी न कभी आता ही रहता है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर जो है बिल्डअप करते रहना है जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि कई बार होता है कि हमें ढेर सारे लोगों के बीच में या सभा के बीच में सभा को संबोधित करना होता है या अपने कुछ पॉइंट्स को रखना होता है, तो हम जो है एक हेजिटेशन के कारण अपने अच्छे विचार को या अपने शब्दों को पूरी तरह से नहीं रख पाते। अगर हमारे अंदर वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगा तो हम अपने पॉइंट्स को या अपने सेंटेंस को अच्छे से बोल भी पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको जरूर जो है निभाएं, उसको जरूर फॉलो करें। अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो उससे किया गया काम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। दूसरा है संप्रेषण कौशल का फीडबैक प्राप्त करना। जो आप कम्युनिकेशन स्किल यूज करते हैं उसका फीडबैक लेना। तो कई बार हमें फीडबैक जो विभिन्न स्रोतों से लेनी चाहिए, अर्थात हमारा जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा हो पाया है हमें हर स्रोत से जो है अपना फीडबैक वापस लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें हमारी जो है गलतियाँ पता चलती है और हम दोबारा जब कम्युनिकेट करते हैं, दोबारा जब संचार करते हैं तो उस दौरान हम उस गलती को सुधारते हैं। तो फीडबैक लेने से हमारा कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा मिस्टेक्स कहाँ कहाँ है और हम जब दोबारा कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उन मिस्टेक्स को दूर कर देते हैं और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने पहले से अच्छा कम्युनिकेशन किया या हमने पहले से अच्छा काम किया। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी पॉइंट्स में एक पॉइंट ये रखा गया है कि संप्रेषण कौशल के फीडबैक को ही गंभीरता से लेना। तो जैसा कि इस पॉइंट में बताया कि फीडबैक प्राप्त करना है हमें दूसरों से या जहां भी हमारे प्राप्त करता है उनसे फीडबैक लेना है। तो फीडबैक लेने के बाद उस फीडबैक को गंभीरता से लेना है, अर्थात कि हमें उस फीडबैक पे काम करना है क्योंकि वह हमारी कमजोरियां या गलतियों को बताता है या उसमें क्या कमी रह गई है वो बताता है। तो दोबारा हमें उन चीज़ों को पूरा करना है, इसलिए कहा जाता है फीडबैक को गंभीरता से लेना है। अगर हम इस तरह से ही काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उसे भी हम समझेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कहीं इंटरव्यू चल रहा होता है या आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस दौरान क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो सबसे पहले समय से पूर्व जाना, अर्थात जहां इंटरव्यू प्लेस है वहां पे आप टाइम से अगर पहले जाते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बनाए रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देरी करते हैं या किसी कारणवश से आपको देर हो जाती है तो आपके मन में एक भय रहता है कि कहीं मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट नहीं हो जाऊं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। इसलिए टाइम से पहले अगर आप जाते हैं
तो वहाँ पे आप सही प्लेस पे पहुँच के अपने आप को रिलीफ दे पाएंगे, अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे और आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहेगा, जिसके कारण कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग रहता है। दूसरा है इंटरव्यू प्लेस में जाने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अच्छे से रख लेते हैं तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस में जो है बिल्डअप करता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में यह भी भय नहीं रहता है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए, या जहाँ पे आप इंटरव्यू देने वाले हैं वहाँ पे जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आपके पास है या नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपका कॉन्फिडेंस गिरता नहीं है। नेक्स्ट है कि आपकी उपलब्धियां, या ऐसा कहें कि आपका टैलेंट, उसको याद रखना जरूरी है। आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये आपको याद रखना आवश्यक है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आप निश्चय ही इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को एक सकारात्मक पहलू के साथ अपने खुद को रख पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जो भी इंटरव्यूअर पूछेंगे या उनका जो भी आपके ऊपर सवाल रहेगा, उन सवाल का आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। फिर है यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग। कई बार इंटरव्यूअर के सामने जाने पर व्यक्ति हेजिटेट होकर के उत्तर सही से नहीं दे पाता है, या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हो पाती। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखने के बाद आप अपने उत्तर को या जो भी उनके द्वारा पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से बता पाएंगे, और सामने वाले को जब आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे तो वह उनको समझेगा भी। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखने से आपके अंदर किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती है और आप अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बाद आप यूज कर सकते हैं, या ऐसे यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस लगातार बना रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्क प्लेस पे स्वच्छता बनाए रखने से क्या होता है और प्रेजेंटेशन बनाए रखने से क्या होता है। तो वर्क प्लेस पे अगर आप स्वच्छता और अच्छा प्रेजेंटेशन रखते हैं तो उससे जो भी संस्था है उसके प्रोन्नति पे निरंतर जो है चार चांद लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब स्वच्छता बनाए रखेंगे तो वहाँ पे आने वाले कर्मचारी भी खुद को स्वच्छ महसूस करा के इस काम को सही तरीके से कर पाएंगे, और जब बाहर से बहुत सारे विजिटर्स आते हैं तो वो भी आपके प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी स्वच्छ रूप से, सुचारू रूप से और सभी नियमित रूप से जो कार्य करते आ रहे हैं वो अच्छा होता जा रहा है। तो स्वच्छता और प्रेजेंटेशन से वर्क प्लेस अच्छा बनता है, जिससे कि हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है और हर व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लगातार इम्प्रूव होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे नियमित अंतराल पर डस्टबिन जो है उनको खाली करना। ये बड़े अधिकारियों का भी एक निर्देश होता है, जिनको कि अधीनस्थ कर्मचारी या छोटे कर्मचारी जो इन पे कार्य करते हैं, तो नियमित अंतराल पे जब डस्टबिन खाली होता है तो इससे क्या होता है कि जहाँ भी वो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनको यह महसूस होता है कि यह जगह पूरी तरह से स्वच्छ है, तो वो अच्छे मस्तिष्क के साथ जो है अपनी अच्छी सोच के साथ काम कर पाते हैं। दूसरा है खिड़कियों की सफाई करना। और टॉयलेट वगैरह की सफाई कराना। जहाँ भी आप कार्य करते हैं उस दौरान जितने भी कार्यस्थल पे मौजूद खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं या टॉयलेट्स वगैरह हैं जो भी, तो वो रेगुलर बेसिस पे अगर साफ होते हैं तो व्यक्ति को अपने आसपास पूरा स्वच्छ वातावरण जैसा महसूस होता है, और उस स्वच्छ वातावरण में मौजूद हो करके वह अपने मस्तिष्क से अच्छे विचार रख के कार्य कर पाते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि स्वच्छता को दर्शाते हैं और उस स्वच्छता के कारण हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में इजाफा होते रहता है, बढ़ता रहता है। और नियमित अंतराल पे जैसे रूम वगैरह में एयर स्प्रे वगैरह भी होता है, जिससे कि रूम खुशबूदार रहता है और वहाँ पे काम करने वाले हर कर्मचारी का जो मन भी बिल्कुल स्वच्छ महसूस होता है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन वाली बातों पे। तो प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है कि रिप्रेजेंट करना, हर व्यक्ति या कर्मचारी अपने कार्य को दूसरों के सामने दिखाते हैं, तो उनको ही प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो वर्कप्लेस पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले एक उचित ड्रेस कोड का पालन होता है। उचित ड्रेस कोड का पालन होता है कि हर कर्मचारी नियमित उचित ड्रेस कोड में आए, जिससे कि वहाँ पे कार्य कर रहे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो उसी संस्था के दिखें। तब बाहर से जितने भी विजिटर्स आएंगे वह पहचान पाएंगे कौन सा व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है और किस व्यक्ति से हमें क्या काम लेना है। दूसरे में है ऑफिस आने से पूर्व रोज स्नान करना। जब आप स्नान करते हैं तो आप हर तरह से स्वच्छ महसूस और तरोताजा महसूस करते हैं। तो हर कर्मचारी जब ऑफिस आने से पूर्व स्नान करके आएंगे तो सामने किसी भी विजिटर से मिलेंगे तो उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर उनके अंदर से अगर मैली बदबू आएगी तो जो विजिटर्स होंगे वह भी अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ऑफिस आने से पूर्व रोज स्नान करना चाहिए, उससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तीसरा है उचित हेयर स्टाइल या हेयर कट। हेयर स्टाइल, हेयर कट, ड्रेस कट और नाखून की सही तरह सफाई, ये सभी चीजें व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रदर्शित करती है कि वह स्वच्छ इंसान है, और जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है और वह जिस कार्य के लिए या जिस भी पॉइंट के लिए विजिट कर रहा होता है उसको उसमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, जिस व्यक्ति से हम संपर्क किए हैं यह व्यक्ति कार्य को भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वर्कप्लेस पे किसी कर्मचारी और उस वर्कप्लेस को स्वच्छ महसूस कराता है और वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कराता है। तो जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता जाता है, या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो वह भी बढ़ता है। तो इन पॉइंट्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग इंक्लूड करके अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा लगातार बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।